अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक्सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एवेंजर डोंगल की कंप्लीट जो है ट्यूटोरियल देखेंगे, यानी उसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है, उसकी एप्लीकेशंस वगैरह कैसे डाउनलोड करनी है, सपोर्ट एक्सेस सर्वर पे कैसे जाना है और जो प्रोग्राम रन होने में प्रॉब्लम करें उनको कैसे हैंडल करना है। तो देखिए, इसकी एक प्लेलिस्ट जो है मैं एक वीडियो पहले मैं प्लेलिस्ट में लगा चुका हूँ, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे एवेंजर डोंगल की फर्स्ट एक्टिवेशन यूएमटी प्रो की, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दिया गया था जहां से आप एवेंजर के सपोर्ट एक्सेस सर्वर तक जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ से शो मोड पे क्लिक करूँगा और एवेंजर के सपोर्ट एक्सेस सर्वर पे चला जाऊँगा। ठीक है, ये लिंक मैं अगेन इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर आने के बाद आप जीएसएम होस्टिंग पे आएंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपने इस जगह पर आकर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एवेंजर का सपोर्ट एक्सेस सेटअप जो है वो आपके सिस्टम में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके डाउनलोड होने के बाद आपने इसको रन करना है और एवेंजर के सर्वर पे आके जो रिकमेंडेड चीज़ें होंगी उसको हम डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। तो 4-5 एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी पड़ती हैं। तो हमारे कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि एवेंजर डोंगल के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स के साथ कोई वीडियो अपलोड कर दें जिसमें कम्प्लीटली सपोर्ट एक्सेस पे कैसे जाना है। तो ये देखिए, ये सपोर्ट एक्सेस सेटअप जो है डाउनलोड हो चुका है। इसको अब मैं रन करने लगा हूँ। यूएमटी प्रो डोंगल हमारे सिस्टम के साथ इस वक्त कनेक्ट है और कनेक्ट होने के बाद इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद देखें, जब आप एवेंजर के सपोर्ट एक्सेस सर्वर पाएंगे तो यहाँ पे आपने लिस्ट इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। लिस्ट इंस्टॉलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अब आपने चंद चीज़ें डाउनलोड करनी है। तो एवेंजर मेन मॉड्यूल आपको करना पड़ेगा 3.0। ये डोंगल को फर्स्ट टाइम एक्टिवेशन के लिए यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा आपको ये एप्लीकेशन करनी पड़ेगी क्वालकॉम की 12.7। इस तरह ये मीडिया टेक की एसपीडी की एप्लीकेशन है और ये मीडिया टेक की लेटेस्ट एप्लीकेशन है। इसके अलावा ये छोटे एमटी के फ़ोन्स को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 5 चीज़ें करनी होती हैं। दोबारा देख लें, मेन मॉड्यूल, क्वालकॉम, एसपीडी 1.3 और इसके अलावा मीडिया टेक। एसपीडी आप नीचे से भी कर सकते हैं, दोनों 1.3 हैं और यहाँ से मीडिया टेक का 7.4। ये 5 चीज़ें आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने का तरीका ये, वो राइट क्लिक करेंगे और डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, उसके बाद सेव लोकेशन आप बता दें तो ये 5 चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखें क्या होगा कि मैंने ये चीज़ें पहले से डाउनलोड की हुई, टाइम बचाने के लिए तरीकाकार आपको समझाती है, आप खुद इसको डाउनलोड कर लें। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम इशू है तो वो नीचे कमेंट कर सकता है। तो ये देखें, सबसे पहले मैं मेन मॉड्यूल जो है एवेंजर का, इसको इंस्टॉल करने लगा हूँ। किस तरीके से इंस्टॉल होगा, ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं जिप फाइल में। ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। डबल क्लिक करके हम इसको रन करेंगे और रन करने के बाद इसको हमने इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज हम आएंगे तो जो जो चीज़ें आपको यहाँ पर डाउनलोडेड नज़र आ रही हैं उन सारों को आपने 1 बाय 1 करके इंस्टॉल करना है। इस वक्त मैं ये काम सारा विंडो 10 पे कर रहा हूँ। देखिए कि हम नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद लाइसेंस एग्रीमेंट नेक्स्ट करेंगे, डेस्कटॉप शॉर्टकट ले लेंगे। तो ये एवेंजर का मेन मॉड्यूल जो है, इसको आमतौर पे पढ़ाया तो नहीं चाहता है क्योंकि इसकी ज़रूरत कम ही पड़ती है, बट कहीं ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर इसकी वीडियो भी आइंदा इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएगी। तो ये हमने मेन मॉड्यूल इंस्टॉल कर लिया है। अब देखें, एवेंजर का जो मीडिया टेक मॉड्यूल है 7.4, इसको अब हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसमें भी इसी तरीके से आपने नेक्स्ट लाइसेंस एग्रीमेंट, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट चेक लगा के इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो ये डिकम्प्रेस होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पर आपने वेट करना है। तो ये 5 मेन चीज़ें होती हैं, कहाँ से डाउनलोड होंगी, कैसे होंगी। एवेंजर डोंगल होना चाहिए आपके पास और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो आसानी से इनको डाउनलोड किया जा सकता है। ये देखिए, ये मीडिया टेक का मॉड्यूल जो है एमटी के फ़ोन्स को डील करने के लिए, चिपसेट वाले जो फ़ोन होते हैं चाइना के, उसके लिए इन्होंने अलग एप्लीकेशन डिज़ाइन की है। और यहाँ पे देखें, जब इसके सेटअप पे हम डबल क्लिक करते हैं तो डीकम्प्रेस होने के बाद इसने थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगाना है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। मैं कहीं से भी वीडियो फॉरवर्ड नहीं करूँगा, फास्ट फॉरवर्ड पे सिंपली आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ओके नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यस करेंगे, डेस्कटॉप शॉर्टकट पे चेक लगाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। तो ये हमारा एमटी के मॉड्यूल सेटअप जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया हमारे सिस्टम में। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट इंस्टॉल होगा तो बाकी जो एप्लीकेशंस रह गई हैं उसको भी हम इंस्टॉल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये एमटी के मॉड्यूल जो है नियर अबाउट इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाली है। यहाँ तक अब आपने वेट करना है थोड़ी देर। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड पे कोई वीडियो नहीं चलेगी। अगर जिनको समझ है वो बेशक फॉरवर्ड कर लें, स्किप कर दें, मुझे कोई टेंशन नहीं से।
और जो न्यू कमर्स हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उनके लिए बेसिकली ये वीडियो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो इसके बाद ये देखें, नेक्स्ट जो है आपने MT के जेनरिक सेटअप जो है ये इंस्टॉल करना है। ये छोटे जो मीडियाटेक के फीचर फ़ोन होते हैं उनके लिए इन्होंने डिज़ाइन किया है 0.3। ठीक है, चाइना के जो बटन्स वाले फ़ोन होंगे, क्यू मोबाइल, अल्कैटल, वोडाफोन, इस तरह के आ जाते हैं, इन पे कीपैड लॉक या सिम लॉक खोलना होता है, या इनका IMEI नंबर रिपेयर करना हो, या इवन के इसकी फ्लैशिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो उसके लिए ये एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है अवेंजर MT के जेनरिक मॉड्यूल। ठीक है, पहले जो हमने किया था वो एंड्रॉयड मॉड्यूल था, वो बड़े स्मार्टफोन्स के लिए, जबकि ये छोटे कीपैड वाले फ़ोन्स के लिए है। ठीक है, ये आपने इस तरीके से इंस्टॉल कर लेना है। इसका भी डेस्कटॉप पे शॉर्टकट हम ले लेते हैं। अभी मैं किसी एप्लीकेशन को रन नहीं करूँगा, 1 बाय 1 आपको चेक करवाऊँगा। अब ये देखें, ये अवेंजर का क्वालकॉम मॉड्यूल है। चाइनीज़ फ़ोन में क्वालकॉम चिपसेट के साथ जो फ़ोन होते हैं उनको हैंडल करने के लिए, चलाने के लिए ये एप्लीकेशन करनी पड़ती है। क्वालकॉम के फ़ोन को भी आप अवेंजर डोंगल से हैंडल कर सकते हैं। ये काम CM2 से नहीं होता, थोड़ा सा इंटरप्ट करता है वो, इसलिए CM2 को हमने सिलेबस से जो है अब निकाल दिया है, उसकी जगह अवेंजर डोंगल स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो ये देख लें, ये क्वालकॉम का जो मॉड्यूल है इसको भी हम इस वक्त डबल क्लिक हमने किया है, डीकम्प्रेस हो रहा है, और इंस्टॉलेशन में इसने भी थोड़ा सा टाइम लगाना है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद ये देखें, हम ओके करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करना है, डेस्कटॉप शॉर्टकट इसका ले लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। तो ये अवेंजर का क्वालकॉम मॉड्यूल जो है ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। जैसे इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट फर्दर सेटिंग्स क्या आएंगी वो भी अभी हम देख लेते हैं। ये क्वालकॉम का मॉड्यूल नियर अबाउट इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम इसको रन नहीं करेंगे, अनचेक कर देते हैं, फिनिश। इसके बाद लास्ट अब SPD का मॉड्यूल रह गया है, स्पेक्ट्रम CP चिपसेट को डील करने के लिए। चाइना में जो SPD मोबाइल्स आते हैं जिनमें प्रोसेसर SPD कंपनी का लगा होता है, यूनिसॉक का, उसको डील करने के लिए एप्लीकेशन इन्होंने डिज़ाइन की है। यहाँ से आप नोकिया के नए फ़ोन C1 वगैरह को भी हैंडल कर सकते हैं, FRP वगैरह, और चाइनीज़ फ़ोन की फ्लैशिंग भी कर सकते हैं। अगर तो इसका फर्मवेयर सिंपल पैक फॉर्म में होगा, अगर मल्टीपल फाइलों में हो तो फिर CM2 डोंगल से ये काम करना पड़ता है। तो ये एप्लीकेशन भी देखें डीकम्प्रेस हो गई है, इसने भी इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेना है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, नेक्स्ट लाइसेंस एग्रीमेंट के बाद नेक्स्ट। और ये जी SPD का मॉड्यूल जो है, तो ये 5 चीज़ें आपने इसके सर्वर से डाउनलोड करनी होती हैं, बाकी चीज़ों को करने की ज़रूरत कोई नहीं है। और ये भी फिनिश हो गया। अब मैं 1 बाय 1 आपको एप्लीकेशन रन करके दिखा देता हूँ कि जो जो चीज़ें हमने इंस्टॉल की कैसे आपने रन करना है, कहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहले देखें अवेंजर का मेन मॉड्यूल, इसको आमतौर पे फर्स्ट टाइम डोंगल को एक्टिवेट करें। यहाँ पे देखें ये एक एरर आ रहा है कि ये एप्लीकेशन रन नहीं होगी, कोई MB फाइल मिसिंग DLL का। मीडियाटेक मॉड्यूल को डबल क्लिक करेंगे, कभी कभार ये रन नहीं होता, अगर ना हो तो फिर इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके चलाना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने डबल क्लिक किया है तो ये रन नहीं हुआ, और अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा, तब ये मीडियाटेक का मॉड्यूल जो है वो रन होकर सामने आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये देख लें, ये स्मार्टफोन को डील करने के लिए चाइना के जो MT के फ़ोन्स होते हैं। इसी तरीके से इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज करने के बाद अब देखें, अगर हम यहाँ से क्वालकॉम मॉड्यूल को रन करें तो इसमें भी वही MVCR.dll फाइल का कोई एरर आ रहा है, तो इसको भी हम ओके करते हैं। ये एरर क्यों आ रहा है, इसका क्या सोल्यूशन, ये भी अभी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद SPD मॉड्यूल जो है इसको हम रन करते हैं। तो SPD मॉड्यूल भी देखें आई थिंक के रन हो गया है। 2 एप्लीकेशन जो हैं रन होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो इसके लिए अब हमें क्या करना है ये देख लें। ये SPD का मॉड्यूल भी आपको मैंने रन करके दिखा दिया। अब जो 2 मॉड्यूल नहीं रन हो रहे उनका सोल्यूशन देख लें। इसके लिए हमें गूगल पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम गूगल पे आ गए। यहाँ पर आपको एक लिंक दिया जाएगा, ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ से आपने विजुअल C++ एप्लीकेशन जो है ये डाउनलोड करना है माइक्रोसॉफ्ट की साइट से। ठीक है, ये देखें मैंने क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2010 SP1। ये जो ही आप इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो इसकी एक छोटी सी एप्लीकेशन फ़ाइल ये देखें इस तरह से डाउनलोड होगी। 4 MB या समथिंग, ज़्यादा बड़ी फ़ाइल नहीं है। ये आप डाउनलोड कर लें और इसके बाद जो है इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये जो वार्निंग्स आ रही थी दोनों एप्लीकेशन में, क्वालकॉम में और मेन मॉड्यूल में, ये वार्निंग्स दोबारा नहीं आएंगी। ठीक है, तो मैंने क्योंकि इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, अब मैं इसको इंस्टॉल करने लगा हूँ, बल्कि आई थिंक मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है।
ये देखें रिपेयर रिमूव का ऑप्शन आ गया। आपके पास नहीं आएगा, आपने इसको काइंडली इंस्टॉल कर लेना है। इसको जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो अब आपके जो वो एरर आ रहे थे mbcr.dll फाइल, इसका एरर अब नहीं आएगा। ये देखें, पहले मैं मेन मॉड्यूल चला के आपको दिखा देता हूँ कि इसमें अब तो किसी किस्म का एरर नहीं आ रहा। और ये मेन मॉड्यूल फर्स्ट टाइम जब रन होता है तो ये अपडेट कार्ड की वार्निंग देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपडेट कार्ड कर देते हैं ताकि ये अप टू डेट हो जाए। और ये हमारा कार्ड अप टू डेट हो गया। क्लोज करते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं कि अब वो एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, उस एरर का सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है कि एक एप्लीकेशन जो है विजुअल C++, ये देखें ये है SPD मॉड्यूल। आगे कभी इसकी ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह ज़रूर इसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, इसको कैसे ऑपरेट करना है, कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, और इसके अलावा देखें क्वालकॉम की एप्लीकेशन रन नहीं हो रही थी, उसको भी अब चला कर देख लेते हैं। अब तो कोई इस किस्म की वार्निंग नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब है ये भी हमारा काम ओके हो चुका है। ये था जी एवेंचर डोंगल की कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस के उसको कहाँ से चीज़ें कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो होप के स्टूडेंट आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।